इंसान वही जिसमें दिल हुआ करता है, बेबसों के लिए जिसमें प्यार हुआ करता है। हर दर्द भरी आवाज पर जो तिल मिला जाए, वही आदमी बस आदमी हुआ करता है। ये चंद लाइनें उज्जैन के शिक्षक शैलेंद्र व्यास की हैं, जिन्हें लोग स्वामी मुस्कुरा के नाम से जानते हैं। बीते 39 वर्षों तक हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, संस्कृति और सकारात्मक सोच का पाठ पढ़ाने वाले शैलेंद्र व्यास ने अपनी सेवानिवृत्ति को केवल विदाई का अवसर नहीं बनने दिया, बल्कि उसे मानव सेवा के महाअभियान में बदल दिया। इंसान वही जिसमें दिल हुआ करता है। इंसान वही जिसमें दिल हुआ करता है, बेबसों के लिए जिसमें प्यार हुआ करता है। हर दर्द भरी आवाज़ पर जो तिल मिला जाए, वही आदमी बस आदमी हुआ करता है। हमारा जीवन इसने इंसानियत, मस्ती, आनंद से परिपूरित होना चाहिए। नकारात्मकता दूर हो और धनात्मकता के अश्व पर सवार होकर हम जीवन को मुस्कुराएं। 39 वर्ष शिक्षकीय सेवा काल में संपन्न हुए। ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, कला, स्पोर्ट्स, हमारी भारतीय संस्कृति इत्यादि का शिक्षा के साथ साथ विस्तार और नई युवा पीढ़ी में हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कारों को रोपित करना, हमारे शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों को एक अच्छा इंसान बनाना, यह शिक्षक का कार्य होता है। देखिए, इफ़ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ़ यू वीप यू वीप अलोन। यदि आप मुस्कुराएंगे तो आपको देखकर और कोई मुस्कुराएगा या मुस्कुराएगी, तो ये मुस्कुराहट 7 समंदर पार जाएगी। यदि आप रोएंगे तो अकेले रोते रहेंगे। तो मानव एक ऐसा परमपिता परमेश्वर की अनुपम कृति है जिसे सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराने की ताकत दी। इसलिए कितनी भी बाधाएं आए, आप पॉजिटिविटी मत छोड़िए। आपको मार्ग मिलेंगे उससे निकलने के। समस्या के साथ ही निराकरण भी आता है। तो हम यदि मुस्कुराएंगे तो समस्या के समाधान होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मुस्कुराना देखना अच्छा लगता है। हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे। हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे। वो लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे। एक शिक्षक पूरी जिंदगी छात्रों को किताबों से सीख देता है, लेकिन कुछ शिक्षक अपने जीवन में ऐसी मिसाल छोड़ जाते हैं जो पीढ़ियों तक प्रेरणा बन जाती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई मंचों पर सम्मानित शिक्षक शैलेंद्र व्यास ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिटायरमेंट के दिन देहदान और नेत्रदान का संकल्प लिया। सबसे खास बात ये रही कि उनके इस निर्णय का केवल परिवार ने समर्थन ही नहीं किया, बल्कि पत्नी हेमा व्यास, बेटा स्वामी व्यास और बेटी साहिबा व्यास ने भी स्वयं देहदान का संकल्प लेकर समाज के सामने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। शैलेंद्र व्यास का कहना है कि मरने के बाद भी किसी के जीवन में प्रकाश पहुंचाया जा सके, इससे बड़ा मानव धर्म कोई नहीं। शिक्षा का दान किया, अन्य उपयोगी शिक्षार्थियों के लिए जो भी होता है उसका दान किया। तो ऐसा 1 साल पूर्व से ऐसा मन में भाव आया कि हम हमारे नेत्रदान करें, हमारे शरीर का दान करें, कि हम हमारा नेत्रदान करें ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारी ज्योति जलती रहे, प्रकाश मिलता रहे, और इस ज्योति से जिसको दी जाए नेत्रदान वो मुस्कुराता रहे। यही भाव बॉडी में आया। हमारा लीवर है, हमारी किडनी है, हमारे कोई ऐसे पार्ट जो किसी के काम आ सके, तो ये इससे बड़ी उपलब्धि मैं नहीं समझता हूँ। और हमने देखा है कि वर्ष 2004 में जब मुझे एपीजे कलाम साहब राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया था, तब उनके भी कार्यों से मुझे कई प्रेरणाएं मिली है। तो हम जीवन में मोमबत्ती की तरह न रहें, बल्कि मशाल बनकर जिएं, जो आने वाले युवा तरुणाई में नई दिशा का मार्ग प्रशस्त करें। शासकीय शिक्षिका हेमा व्यास न केवल अपने पति शैलेंद्र व्यास के निर्णय से खुश हैं,
बल्कि उनका भी सोचना है कि यदि हमारा शरीर किसी के काम आ सकता है तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। बिना किसी संकोच के मैंने खुद भी देहदान का संकल्प लिया और बच्चों ने विरोध नहीं बल्कि गर्व से माता पिता के निर्णय को खुद भी स्वीकार किया। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को लीवर में है, किसी को ये कैंसर हो रहा है, तो उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना देहदान किया जाए। तो इन सब को सोचकर इन्होंने जैसे ही एक बार बोला कि मुझे तो देना है नेत्रदान और देहदान, तो मैं भी तैयार हो गई। मेरे बेटे ने भी कर दिया और बिटिया भी कर रही है अब। यस। आज जब अधिकांश लोग मरने के बाद की परंपराओं तक ही सीमित रहते हैं, ऐसे समय में उज्जैन का ये शिक्षक परिवार मानव सेवा की नई परिभाषा लिख रहा है। ये निर्णय बताता है कि सेवा केवल जीवन तक सीमित नहीं होती बल्कि मरने के बाद भी जारी रह सकती है। हजारों छात्रों को जिंदगी भर जीवन का पाठ पढ़ाने वाले स्वामी मुस्कुरा के अब अपने अंतिम निर्णय से भी समाज को यही संदेश दे रहे हैं कि सबसे बड़ा दान वही है जिससे किसी दूसरे का जीवन बेहतर बन सके। ईटीवी भारत के लिए उज्जैन से राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।